क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यू को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में 3 एमसीक्यू हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में मिलेगा आपको। तो पहला एमसीक्यू देखते हैं। A Mendelian experiment consisted of breeding tall pea plants। देखो किस तरीके का प्लांट है, टॉल पी प्लांट्स है, बियरिंग वायलेट फ्लावर्स, और फ्लावर्स किस तरीके के हैं, वायलेट फ्लावर्स हैं, ठीक है। विद, और इनकी ब्रीडिंग किसके साथ की है, विद शॉर्ट पी प्लांट्स, शॉर्ट के साथ की है, एंड बियरिंग व्हाइट फ्लावर्स, और किसके, इस शॉर्ट वाले के कैसे फ्लावर्स हैं, व्हाइट फ्लावर्स हैं, ठीक है। मतलब क्रॉस ब्रीडिंग कर रखी है। टॉल प्लांट्स की वैरायटी है जिसमें वायलेट फ्लावर्स हैं, ठीक है, और शॉर्ट प्लांट्स जिसमें व्हाइट फ्लावर्स हैं। अब जो प्रोगनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट। अब क्या हुआ, द प्रोगनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स। अब जो फ्लावर्स आए हैं सभी के सभी क्या आए हैं, वायलेट आए हैं, सभी के सब, मतलब अभी जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुई है उसमें सभी के जो फ्लावर्स हैं वो सभी वायलेट आए हैं, ठीक है ना। मतलब एक केस ये बना होगा, टॉल के साथ वायलेट, ठीक है, क्योंकि क्या है, सभी के पास वायलेट फ्लावर्स आए हैं, आगे व्हाइट फ्लावर्स आए ही नहीं। और देखो पर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, और उनमें से हाफ शॉर्ट हैं और हाफ क्या है, हाफ लॉन्ग हो, हाफ टॉल होंगे। तो टीवी आ जाएगा, एक वैरायटी होगी टीवी वाली, और एक शॉर्ट के साथ क्या होगी, वायलेट फ्लावर। पहले शॉर्ट के साथ क्या था, व्हाइट फ्लावर था, अब शॉर्ट के साथ भी क्या आया, वायलेट फ्लावर। क्यों, क्योंकि इन्होंने ही तो कहा है कि क्या चीज, यहाँ देखो, ये इस लाइन को यहाँ पढ़ो, यस पेन ले लेता हूँ, यस, द प्रोगनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स, कि जो भी पैदा हुआ है अब उसके पास कैसे फ्लावर्स हैं, वायलेट फ्लावर्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि अब व्हाइट फ्लावर्स है ही नहीं और शॉर्ट के पास भी क्या है, वायलेट फ्लावर्स हैं। तो इनमें से कौन सा सही बैठ रहा है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमें देखना है। पहले चीजें, दो चीजें हैं, क्या चीज, यहाँ पे टी टी डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ कि या तो, हाँ, टी डबल टी स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल टी स्मॉल टी, डब्ल्यू टी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें हैं, अगर आप ध्यान से देखो कि शॉर्ट के साथ वायलेट एंड टॉल के साथ वायलेट, ठीक है। फ्लावर की कंडीशन में सेम आएगा, फ्लावर की कंडीशन में वायलेट एंड वायलेट है, और टॉल की कंडीशन में, टॉल लेंथ की कंडीशन में शॉर्ट एंड टॉल है, ठीक है। और पहले वाले में तो देखो, तो दो ही कंडीशन है, दो कंडीशन मतलब कैपिटल टी है एंड डब्ल्यू है, कैपिटल टी है एंड डब्ल्यू है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमको तीन चीजें चाहिए कम से कम, एस वी टी वी, मतलब वी वी तो सेम है, एस टी तो चाहिए ही चाहिए, शॉर्ट एंड टॉप। यहाँ पे टी है, कैपिटल टी है एंड डब्ल्यू है, दो ही चीजें हैं। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता फर्स्ट वाला, अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात तो। देखो कंडीशन क्या है, शॉर्ट वायलेट एंड टॉल वायलेट। यहाँ पे इन्होंने अगर किसी न किसी चीज को, हमने तो एस वी टी वी ले लिया ना, शॉर्ट के लिए एस ले लिया, फ्लावर वायलेट फ्लावर के लिए वी ले लिया, एंड टॉल प्लांट के लिए टी ले लिया, एंड वायलेट फ्लावर के लिए वी ले लिया, और व्हाइट के लिए हमने डब्ल्यू ले रखा था। तो क्या है, इन्होंने भी तो कोई सिंबल किसी न किसी चीज के लिए ले रखा होगा डेडिकेटेड। तो यहाँ पे दो ही सिंबल हैं, तो पहला आंसर नहीं हो सकता। बी का देख लेते हैं, बी में भी दो ही सिंबल हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल डब्ल्यू, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, बी भी, ठीक है। बी भी क्या चीज, आंसर नहीं हो सकता। थर्ड पे चलते हैं, थर्ड पे देखो चार सिंबल आ गए, टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू। तो चार सिंबल तो चाहिए ही नहीं ना, क्योंकि व्हाइट फ्लावर वाला केस तो कैंसिल हो गया, तो चारों केस कैंसिल, तो बचा क्या, तीसरे के पास देखो तीन ही सिंबल है, टी, टी, कैपिटल डब्ल्यू एंड कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ पे टी मीन्स टॉल होगा, स्मॉल टी मीन्स शॉर्ट होगा, एंड डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू का मतलब होगा वायलेट, कैपिटल डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, वायलेट। तो आंसर क्या आया इसका, सी। पता नहीं कितने बच्चों को समझ में आया होगा। आप बस ये समझो कि एस टी एंड एस वी एंड टी वी, हमारे पास यही तो बना कि शॉर्ट के साथ भी वायलेट फ्लावर एंड टॉल के साथ भी वायलेट फ्लावर। हमारे पास सिंबल कितने आए, एक एस आया, एक टी आया, एक वी आया। तो आंसर में भी तीन ही सिंबल होने चाहिए, चार सिंबल नहीं होने चाहिए। पहले में देखो दो सिंबल हैं, कैपिटल टी एंड डब्ल्यू, तो पहला इसलिए आंसर नहीं है। दूसरे में भी दो सिंबल हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल डब्ल्यू, तो दूसरा इसलिए आंसर नहीं है। तीसरे में देखो तीन सिंबल है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू एंड कैपिटल डब्ल्यू, तो इसलिए तीसरा आंसर है।
और चौथा देखो टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू। इसमें कितने सिंबल है? 4। एक दो तो ये हुए कैपिटल एंड स्मॉल एंड कैपिटल एंड स्मॉल, तो 4 सिंबल वाला आंसर नहीं है, सी आंसर है इसका। क्या है? सी। ओके, अब होमोलॉगस ऑर्गन्स की एग्जांपल। होमोलॉगस ऑर्गन्स देखो यहाँ पे सभी के सभी क्या है? होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं। सभी के सभी क्या है? होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं। ठीक है ना? होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? जहाँ पे क्या चीज क्या हो? सेम स्ट्रक्चर हो। क्या हो? सेम स्ट्रक्चर हो और फंक्शन क्या चीज डिफरेंट हो सकता है। जैसे देखो हमारे आम और डॉग्स के जो 4 लेग हैं, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है पर फंक्शन अलग अलग है। ठीक है ना? और टीथ, हमारे टीथ और एलिफेंट के जो टस्क होते हैं, स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन अलग है। पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रास, स्ट्रक्चर सेम है एंड फंक्शन अलग है। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं। क्या है? होमोलॉगस ऑर्गन्स। तो आंसर क्या आएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। क्या आएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, इन इवोल्यूशनरी टर्म्स, इवोल्यूशन के टर्म्स में वी हैव मोर इन कॉमन विद, हम किससे मिलते जुलते हैं? अगर हम देखें अपने आप को तो हम किससे मिलते जुलते हैं? क्या हम बैक्टीरिया से मिलते जुलते हैं? अरे कतई नहीं। स्पाइडर से मिलते जुलते हैं? अरे ना बाबा ना। चिंपैंजी, तुम मिलते होंगे, मैं तो नहीं मिलता। क्या चाइनीज बॉय से हम मिलते जुलते हैं? हाँ। इन सब के मुकाबले में, नीचे के मुकाबले में चाइनीज बॉय से तो हम मिलते जुलते हैं। 2 आंखें सेम वैसी की वैसी, एक नाक बीच में सेम वैसे का मुंह, वैसे का वैसा मुंह। यहाँ पे मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, एक मुंह यहाँ पे वैसे का वैसा। ठीक है, ये इस तरीके से ये बन गया, पता नहीं क्या बना ये, और ये बाल ऊपर। ठीक, तो चाइनीज बॉय से तो हम मिलते जुलते हैं। 2 हाथ में होंगे हमारे, 2 हाथ उसके भी होंगे, ये पेट होगा इधर और यहाँ पे ये पैर होंगे। ठीक है, तो हम चाइनीज बॉय से मिलते जुलते हैं। किससे मिलते जुलते हैं? चाइनीज बॉय से। ठीक, तो क्या आंसर आएगा? ए। क्या आएगा? ए। फर्स्ट का सी, सेकंड का डी एंड थर्ड का ए। तो ये आज के एमसीक्यू के आंसर हैं।